ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्दिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है तुलसी जी की महिमा। उसमें आज तुलसी वन पूजा की महिमा बताई जाएगी कि तुलसी वन की अगर जो हम पूजा करते हैं तो उसकी क्या महिमा है। बोल रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी विरचित श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसी वन पूजा का महात्म का वर्णन किया गया है। श्री हरि भक्ति विलास से उद्धृत अगस्त संहिता में कहा गया है कि तुलसी रोपण सेवन दर्शन और स्पर्श द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है और बड़े ही मनोभाव युक्त पूजा करने से अविष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। प्रतिदिन तुलसी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करने से सारे पाप रूपी कलमश से तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन कोई व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा करता है और उनको प्रणाम करता है तो उसकी सारी पाप रूपी कलमश से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जिस गृह में प्रतिदिन तुलसी की पूजा अर्चना होती है वह सदैव मंगल गुणों का निवास होता है। जिस घरों में रेगुलर तुलसी महारानी की पूजा होती है भगवान के साथ, उस वो घर जो है मंगलकारी बन जाता है। कलयुग में भगवान कृष्ण सारे तीर्थ क्षेत्र और भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी कानन में ही नित्य निवास करते हैं। भगवान कृष्ण जो है और कहीं नहीं निवास करते, जहाँ तुलसी जी का वन होता है वहीं वृंदावन में ही निवास करते हैं। जो तुलसी वन का रोपण करता है वह दिव्य परम पद को प्राप्त होता है। विशेष रूप से श्रावण मास की में तुलसी रोपण करने से वह व्यक्ति सहस्त्र अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो सावन महीने में और जो कोई व्यक्ति तुलसी का रोपण करता है तो सहस्त्र मतलब हजारों की संख्या में अपराध किया वो सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा वो। जहां जहां तुलसी का रोपण किया जाता है अथवा विद्यमान है वह स्थान भगवान कृष्ण के धाम के समान है। चैत्र महीने की संक्रांति से लेकर वैशाख माह की संक्रांति पर्यंत तुलसी को जल धारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। जब गर्मी की चरम स्थिति होती है उस समय अगर जब हम तुलसी को छाया और जल धारा प्रदान करते हैं तो क्या होगा, हम धीरे धीरे परम गति को प्राप्त कर लेंगे। एकादशी महात्म्य में कहा गया कि जिस व्यक्ति ने विधि विधानों के अनुसार तुलसी वन रोपण किया है उसके वंश में जिसकी मृत्यु होगी अथवा जो वर्तमान में या फिर जो भविष्य में जन्म ग्रहण करेंगे वे सभी कल्प के अंत काल तक श्री हरि के धाम में निवास करेंगे। जिस स्थान पर वायु द्वारा तुलसी गंध प्रवाहित होती है वहां तक सारे जीव शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जिस तुलसी वन में तुलसी बीज गिर जाता है यदि कोई उस स्थान पर पितृगणों के लिए पिंड दान प्रदान करता है तो वह अक्षय हो जाता है। प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी दर्शन स्पर्श चिंतन कीर्तन प्रणाम गुण श्रवण रोपण अर्चन और सेवा करता है तो उसके सारे पाप भस्मीभूत होकर भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास के महात्म्य में कहा गया है कि पुष्करादि तीर्थ गंगादि नदियां और भगवान विष्णु तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी युक्त जल द्वारा सब पवित्र किया गया है उस गृह के समीप यमदूत नहीं आते हैं। जिस प्रकार से हरित की फल रोग व्याधि को दूर करता है उसी प्रकार तुलसी सारे दरिद्रता का विनाश करती है। तुलसी के समीप देह त्याग मात्र करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम गमन करता है। सुबह के समय उठते ही यदि व्यक्ति तुलसी का दर्शन करता है उसी क्षण उसी उसके दिवस रात्र किए हुए सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य रूप से तुलसी की सेवा करता है उसके माता पिता के कुल के हाँ भाई। पूर्वज हरि के संग में निवास करते हैं। हम्म। प्रतिदिन यदि व्यक्ति कितना? तुलसी को जल अर्पित करता है और निश्चित रूप से श्री हरि हाँ हाँ, भगवान बताओ। के धाम में निवास करता है। जिस प्रकार से प्रातःकालीन ये बात अग्नि तो सारे अच्छी बनी पदार्थों है। को भस्मीभूत करती डर है लगी है। प्रकार से तुलसी महिमा श्रवण
दर्शन, रोपण, हाँ, रील अच्छी बनाई है। प्रणाम। बैकग्राउंड में सॉन्ग भी अच्छा डाला है। कहाँ से द्वारा गाना व्यक्ति को लाते हो अपने सब? पाप प्रतिक्षण दग्ध हो जाते हैं। जब व्यक्ति तुलसी का सुनते रहते हो क्या? का श्रवण करता है, दर्शन करता है, रोपण करता है, जल सिंचन करता है, प्रणाम करता है, तो उसके अखिल समस्त पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह है तुलसी महारानी की सेवा का प्रॉफिट। अब आगे जो है तुलसी महिमा और देह त्याग, इसके विषय में सुना जाएगा कि शिव जी नारद मुनि से दूसरे एक संवाद में पद्म पुराण में तुलसी के दिव्य महिमा बताते हुए कहते कि हे नारद, केवल तुलसी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पापों से मुक्त होकर भक्ति बढ़ने लगती है। कोई व्यक्ति रोज जो है तुलसी जी की महिमा को गाता है या सुनता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति बढ़ने लगेगी और समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा अनेक जन्म जन्मांतरों को। बोलते हैं कि पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखात्व स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्व पापनम मृत्तिकादिकम। तुलसी का पत्र, फल, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी सभी अपवित्र है, सभी पवित्र है। हे नारद, जिनका मृत देह तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है वह विष्णु लोक में जाते हैं। मृत व्यक्ति अनैतिक संबंध जैसे पापों से ग्रस्त होकर भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से परम शुद्ध हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति बहुत पापग्रस्त है, लेकिन उसका शरीर जो है तुलसी काष्ठ से जलाया जाए तो परम शुद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को तुलसी काष्ठ से ढककर दाह संस्कार करता है वह भी संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के मृत्यु के समय भगवत नाम का कीर्तन होता है और तुलसी लकड़ी से उसका दाह संस्कार हो जाता है, वह जगत में जन्म नहीं लेता है। कि संकीर्तन हो रहा है, उसके बीच में प्राण त्याग दिया और उसके शरीर को तुलसी जी की लकड़ी से जला दिया गया। ऐसा भक्त जो है पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है, वो जन्म मृत्यु से परे चले जाता है। बोलते हैं यज्ञेपम तुलसी काष्ठम मध्ये काष्ठस्य च तस्य ही दाह काले भवे मुक्ति कोटि प्राप तस्य च। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तब वो मनुष्य करोड़ों पापों होने पर भी तुरंत मुक्त हो जाता है। कि बहुत सारी लकड़ी लगी हो चिता जलाने के लिए, लेकिन उसमें अगर जो छोटा सा एक लकड़ी तुलसी का डाल दिया जाता है, तो व्यक्ति जो है समस्त करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी काष्ठ से अन्य सभी लकड़ियां पवित्र हो जाती हैं। ऐसे तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत व्यक्ति के दाह को देखकर विष्णु दूत स्वयं आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। व्यक्ति को स्वयं जनार्दन आकर हाथ पकड़कर अपने नित्य शाश्वत धाम में ले जाते हैं। जिस शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने मात्र से व्यक्ति के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। ठीक, और जो चिता जल रही हो वहां पर चिता में घी, शुद्ध घी से लकड़ी और घी, शुद्ध घी और तुलसी का काष्ठ उसमें अग्नि में प्रज्वलित किया गया हो, तो वहां पर जाने मात्र से व्यक्ति के पातक भस्मीभूत हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अध्याय 9 और 10 में गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे मरने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के विषय में बताइए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, सुनो हे तक्ष, मैं देह का त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा और ये भी वर्णन करूंगा कि किस अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थितियों में पहुंचता है। अब भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गरुड़ पुराण से ये आता है कि देह त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा और ये वर्णन करूंगा कि किस अनुष्ठानों द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थितियों में पहुंच जाता है। मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु के बाद वो कैसे अच्छी परिस्थिति को प्राप्त करेगा। बोले जब कर्मों के प्रभाव से बद्ध जीव अपनी सामान्य देह का त्याग करता है, तब तुलसी वृक्ष के निकट व्यक्ति को गोबर से एक गोला घेरा बनाना चाहिए। उसके बाद तिल के बीजों को फैलाकर व्यक्ति को दरबा घास बिखरने चाहिए और तब स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। जब व्यक्ति मरने की अवस्था में हो तो वहां पर गोबर का घोल घेरना बनाना चाहिए, मतलब जमीन पर गोबर का घोल गिराना चाहिए। उसके बाद तिल के बीजों को फैला देना चाहिए। व्यक्ति को दरबा घास बिखेरना चाहिए, जो दुर्बा घास होता है उसको बिखेर देना चाहिए। तब स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। शालिग्राम शिला यत्र पाप दोष भयापम अतस्य शत्रिधा मरान मुक्ति जंत सुनिश्चितम।
जो शालिग्राम शिला के पास मरता है उस जीव के लिए भौतिक जगत से मुक्त होना निश्चित है, जो समस्त बुराई और पापों को दूर कर देता है। तुलसी पटक्षायम यस्त्रापि भवतापहम तत्रैव मरण मुक्तिम सर्वदा दान दुर्लभम। जहां भी तुलसी के वृक्ष की छाया होती है, जो जीव का दर्द दूर कर देती है, वहां मरने वाला सारा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, और जो भेंटों द्वारा प्राप्त करना कठिन है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो तुलसी के वृक्ष की छाया होती है, जो जीव को का दर्द दूर कर देती है, तो तुलसी जी की छाया होती है, उस छाया में कोई बैठता है तो उसके सारे दर्द दूर हो जाते हैं। वो मरने वाला सदा भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, जो भेंटों द्वारा प्राप्त करनी कठिन है। आगे बताने कि तुलसी बिटप स्थान गृहे यस्यास्य वतिष्ठते तद्गुरु तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा। यमराज के सेवक उस घर में नहीं आते हैं जहाँ तुलसी का वृक्ष स्थित होता है और पूजा जाता है। वस्तुतः ऐसा घर तीर्थ स्थान का एक रूप बन जाता है। आगे बताना कि तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणा विमुच्यति यमो अपि नक्षितम सत्तो युक्तम पाप सतेरपि। यमराज उस पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता, जो प्राण वायु का त्याग करते समय अपने मुख में तुलसी की मंजरी रखता है, चाहे उस व्यक्ति ने हजारों पाप क्यों न किए हो, उसको कभी यमराज नहीं ले जाएगा। जो धर्मात्मा यमराज उस धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता है, जो प्राण वायु का त्याग करते समय अपने मुख में तुलसी की मंजरी रखता है। तो जब व्यक्ति शरीर त्याग करने लगे तो उसके मुंह में जो है तुलसी की मंजरी डाल देनी चाहिए, तो यमराज उसको नहीं ले जाएगा। वो व्यक्ति जो अपने मुख में तुलसी का पत्ता रखकर दरबा घास और तिल के बीजों से बने आसन पर मरता है और निश्चित ही भगवान विष्णु के धाम में जाता है, चाहे उसका कोई पुत्र न हो। तिल के बीज और दरबा घास और तुलसी देवी तीन पवित्र वस्तु हैं। ये एक रोगी मनुष्य को दुखद कष्टदायक स्थिति से में जाने से बचाती है। अतः कुश घास अग्नि मंत्र तुलसी देवी ब्राह्मण और गायों का बारंबार प्रयोग होने से भी वे सब अपनी पवित्रता नहीं खोते हैं। जब चावल से बने गोलों के साथ दरबा घास इस्तेमाल करने से अस्वच्छ हो जाती है, तो मृत पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। मृत व्यक्ति को अर्पित किए ये वस्तुओं को खाने से भी ब्राह्मण का अपनी पवित्रता खोकर अशुद्ध हो जाता है। मंत्र गाय और तुलसी कृष्ण सेवा के अतिरिक्त निम्न कार्यों के उपयोग में लाने से अस्वच्छ मानी जाती हैं। अग्नि भी शमशान में प्रयोग में लाने से अपवित्र हो जाता है। आगे बता रहे हैं कि तुलसी मूल का जलपान करना चाहिए, उसका क्या प्रॉफिट है उसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में निम्नलिखित तुलसी महिमा के प्रसंग में वर्णन मिलता है। श्रील व्यास देव वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तुलसी वृक्ष के मूल में जो जल होता है वो भक्ति से परिपूर्ण होता है, क्योंकि तुलसी वृक्ष के जो जड़ होती है वहीं पर राधा कृष्ण का निवास स्थान होता है। तो जो उस जल को अपने सिर पर धारण करने से व्यक्ति सभी महान तीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त करता है। जो तुलसी महारानी की जड़ में जो जल होता है उसको, और जो कोई व्यक्ति उससे नहा स्नान करता है तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाएगा उसको, और श्री हरि के निजी धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति जो है स्नान करने मात्र से समस्त तीर्थों में स्नान करने का लाभ मिल जाएगा और भगवान के निजी वैकुंठ लोक में चला जाएगा। प्राचीन समय में द्वापर में एक द्विज स्नान कर रहा था। स्नानोपरांत उसने तुलसी की जड़ में जल प्रदान किया। कुछ समय बाद एक कुत्ता भ्रमण करते करते उस स्थान पर पहुंचा। वह प्यास से अत्यंत व्याकुल था। तुलसी के जड़ में स्थित जल को देखकर वह तीव्रता से उसके पास पान करने गया। जल पान करने मात्र से उसके सारे पूर्व संचित पाप विनष्ट हो गए। उसी स्थान में कुत्ते को ढूंढते हुए एक व्याघ्र आ पहुंचा और उसे कठोर शब्द गालियां देने लगा। उसने कहा कि अरे, तुमने मेरे मटकी के भात को खा लिया परंतु एक हांडी को क्यों तोड़ डाला है? तू अत्यंत हिंसक हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। यह कहकर अपने अत्यंत तीक्ष्ण बाण को कुत्ते के ऊपर चलाकर उसकी हत्या कर देता है। वह व्याध उस स्थान से चला जाता है। वह कुत्ता अनेक यातनाओं को सहने के उपरांत अपने प्राण त्याग देता है। उस समय यमदूत वहां आकर उसे यम पास में बांध लेते हैं, परंतु उसी क्षण भगवान विष्णु ने भी
दूत आए और यमपास से उसे मुक्त करके उसे वैकुंठ में आते हुए मनोहर रथ पर सवार कर दिया। यह देखकर विष्णु दूतों को यमराज पूछने लगे, ये कुत्ता महापापी है जिसे हम ले जा रहे थे, परंतु आप लोग यम पास से उन्हें मुक्त करके कहाँ ले जा रहे हो? विष्णु दूतों इस जिज्ञासापूर्ण वचनों को सुनकर उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता अपने पूर्व जन्म में महान पुण्यवान राजा था, जिसने प्रचुर मात्रा में पुण्य कर्म किए थे, परंतु उसने एक सुंदर स्त्री का अपहरण किया था। उसी के फलस्वरूप उसने यमलोक में अनेक कष्ट प्राप्त किए थे। आप लोगों ने उसे एक तप्त लोहे की नारी का आलिंगन करवाया, तप्त शैया पर सुलाया, उससे उसके अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और अधिक कष्टों को सहन करने के बाद उसे कुत्ते के रूप में मृत्यलोक में जन्म ग्रहण करना पड़ा। परंतु इससे अपने इस जीवन में तुलसी के मूल का जलपान किया है, जिसके कारण यह समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हो गया है। इस वचनों को श्रवण करके यमदूत विलंब किए बिना यमलोक में चले जाते हैं। विष्णु दूतों ने उस कुत्ते को विमान पर चढ़ाकर हरि के निजी धाम को पदार्पण किया। इस प्रकार से तुलसी की महिमा वर्णित हुई है। जो तुलसी की लकड़ी का लेप कृष्ण को के अर्चा विग्रहों की निष्ठापूर्वक लगाता है, वे सदा ही कृष्ण के समीप रहता है। जो भी तुलसी के वृक्ष के जड़ की मिट्टी अपनी देह पर लगाता है और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रहों की आराधना करता है, वो प्रत्येक दिन 100 दिनों की आराधना का फल प्राप्त करता है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को तुलसी का की मंजरी अर्पित करता है, वह अन्य सभी विविध प्रकार के पुष्पों को अर्पित करने से का लाभ प्राप्त कर लेता है और वह कृष्ण के धाम में जाता है। एक मिनट। बोलते हैं वो व्यक्ति जो उस घर के समीप आता है जहां पर तुलसी का पौधा होता है, वो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की हत्या करने का भी पाप हो। तो क्या होगा? तुलसी के समीप आने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उस घर नगर और वन में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं जहाँ तुलसी देवी विद्यमान होती है। जहाँ तुलसी देवी विद्यमान होती है, उस घर में, उस नगर में, उस वन में भगवान प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। एक घर जहाँ तुलसी देवी रहती है, उस पर कभी बुरा समय नहीं आता है और वह समस्त तीर्थ स्थानों में से भी अधिक शुद्ध हो जाता है। तुलसी देवी का सुगंध उन सबों को शुद्ध कर देती है और जो उन्हें सूंघता है, भगवान कृष्ण वह सभी देवतागण उस घर में वास करते हैं जहाँ तुलसी के वृक्ष की जड़ की मिट्टी पाई जाती है। तुलसी की पत्तियों के बिना भगवान कृष्ण पुष्प भोजन तथा चंदन लेपन स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उन्हें अपने सिर पर लगाता है, वह भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी रखता है या कीर्तन करता है, उसे समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं और वह शीघ्र ही भगवान कृष्ण के धाम प्राप्त करने के योग्य हो पाता है। जो व्यक्ति तुलसी की पत्तियों से भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वो अपने सभी पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। वह व्यक्ति जो तुलसी की महिमा का यश और स्मरण करता है या अन्य लोगों को उसके विषय में बताता है, पुनः कभी भी जन्म नहीं लेता है। इतना पावरफुल है तुलसी सेवा और उनकी महिमा का श्रवण और कीर्तन। आगे बता रहे हैं कि तुलसी परिचर्या कैसे करनी चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में अधिदेव तत्व का वर्णन करते हुए भक्ति तत्व को अत्यंत उत्कृष्टता से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति में सेवा से भगवान भक्तों के प्रति गंभीरता से वशीभूत हो जाते हैं। और श्रील जीव गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर का श्लोक प्रमाण के लिए प्रस्तुत करते हैं। क्या बोलते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलकस्य चुड़केन वा विक्रीडितो स्वमात्मन्यम स्वभक्ते यो भक्तवत्सलः। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं
कि साधु सेवा, पाद सेवनम और इस भक्ति के अंगों में तुलसी परिचर्या सम्मिलित है, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं भगवान कृष्ण की परम प्रिया हैं। पुराणों में कहा गया कि श्री हरि सर्वदा विशेष रूप से तुलसी कानन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर अनुरक्त नहीं होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी दर्शन करता है, तुलसी वन का रोपण करता है, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त कर देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी का नाम श्रवण करने मात्र से असुरों के गर्भ का नाश करने करने वाले भगवान हरि के प्रति परम प्रीति उत्पन्न होती है। आगे बता रहे कि गोस्वामी जीव गोस्वामी प्राद ने भक्ति संदर्भ में आगे और वर्णन करते हुए कहा है कि यदि प्रमादवश किसी से भगवत चरणों में अपराध होता है, तब उसे भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करने चाहिए। पद्म पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि द्वादश्या जागृते रात्रो यह पठे तुलसी स्वतम द्वादश अपराधाश्च क्षमन्ते तस्य केशवम। जो द्वादशी और एकादशी में जागरण करके तुलसी सत्व का पाठ करता है, वह 32 प्रकार के अपराधों को क्षमा कर देती है तुलसी महारानी। जो व्यक्ति एकादशी और द्वादशी के दिन जागरण करके और तुलसी सत्व का पाठ करता है, उसको ये फैसिलिटी प्राप्त होती है कि अपने 32 अनर्थों से वो ऊपर उठ जाएगा। 32 अपराधों को क्षमा कर देती है तुलसी महारानी। आगे बताना कि तुलसी वृक्षारोपण कैसे किया जाए। बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने वैष्णव मंत्रों में दीक्षा प्राप्त की है, उसके लिए अर्चा विग्रह की नियमित आराधना करने में संलग्न होना अनिवार्य है। जिसने भगवान को सब कुछ अर्पित करना करना भी सम्मिलित है। जब भक्त भोज्य पदार्थ अर्पित करता है, तब उस पर तुलसी के पत्ते रखना याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसलिए तुलसी की पत्तियां व पुष्प भी उन्हें अत्यधिक प्रिय है। तुलसी वृक्षार्चन जिसका तुलसी वृक्षावतार है, जिसका अर्थ है कि यह वृक्ष के रूपों में आराधना स्वीकार करने हेतु भगवान का अवतार अर्चा विग्रह अवतार तुलसी देवी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तुलसी की पत्तियां और पुष्पों को भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रहों को अर्पित करने करना एक अत्यंत आवश्यक अंग है। कोई व्यक्ति उन समस्त शास्त्रों में पाए जान बोलते हैं कि ये नियम उस समस्त शास्त्रों में पाए जाते हैं जो ऐसे कार्य पद्धति का वर्णन करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह रूप की आराधना करनी होती है। जिस तुलसी महारानी से हम भगवान के लिए पत्र निकालते हैं, उसकी हमें प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना चाहिए। ये नियम उन शास्त्रों में बताया गया है जो ऐसी कार्य पद्धति का वर्णन करते हैं। और बता रहे हैं कि तुलसी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। अब आगे जो है तुलसी की प्रेममय सेवा हम कैसे करें, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं तुलसी का देह आध्यात्मिक है। यद्यपि तुलसी अनेक पृथक पृथक रूपों में पतित होती है प्रतीत होती है, परंतु वे एक व्यक्ति है। वे जहां भी कृष्ण के प्रति भक्ति देखी जाती है, वहीं बताते हैं कि तुलसी की देह आध्यात्मिक है। यद्यपि तुलसी अनेक पृथक पृथक वृक्षों के रूप में प्रतीत होती है, परंतु वे एक व्यक्ति है। वे जहां भी कृष्ण के प्रति भक्ति दिखती देखती है, वहीं आ जाती है। प्रत्येक सुबह भक्तों को तुलसी को जलदान करना चाहिए, तुलसी देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, उनमें 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सुस्वादु व्यंजन, पुष्प नैवेद्य, घी का दीपक और अन्य पूजा की परंपरागत वस्तुओं को तुलसी महारानी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी से कोमल पौधों की पत्तियों को निकालना चाहिए और पक्षियों तथा कीड़ों से बचाना चाहिए। छोटे नए पौधों को वापस मिट्टी में मिलाना एक अपराध है।
उन स्थानों में जहां भूमि में उगाने पर शीत ऋतु में तुलसी जीवित न रह सके, तो उसके लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएं। प्रत्येक दिन तुलसी को ताजी वायु, पानी और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध करावें। तुलसी को ठीक प्रकार से देखभाल न करना, उनकी उपेक्षा करना या उपयुक्त ढंग से जलदान न करना एक महान अपराध है। सब कुछ बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तुलसी देवी को कभी भी काटे या छाटे नहीं, यह एक महान अपराध है कि तुलसी महारानी को कभी काटना या छाटना नहीं चाहिए। जो पत्ते पुराने हो जाएं तो उनको हम लोग निकाल के भगवान को ऑफरिंग करते हैं, लेकिन तुलसी को कभी काटना नहीं चाहिए। यदि बहुत आवश्यक है तो सूखी शाखाओं को हटा दें। यदि शाखाएं मार्ग में बाधा डालें तो उन्हें बांध दें, परंतु उन्हें काटे नहीं। तुलसी के पत्तियों और पुष्पों को सुबह चुने, कभी भी रात्रि में नहीं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसी पत्ते का चयन जो हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच में कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। तुलसी पर कभी भी रासायनिक छिड़काव न करें। कृष्ण की आराधना के लिए या भोग की थाली में रखकर उन्हें अर्पित करने के लिए पत्तियों को सुबह एक बार ही एकत्रित करें और हर व्यंजन पर कम से कम एक पत्ती रखें। भगवान को अर्पित करने के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से तुलसी की पूजा करना ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं, भगवान को अर्पित करने के अतिरिक्त और किसी अन्य उद्देश्य से तुलसी की पत्तियों को कभी नहीं चुनना चाहिए, न तो उनकी किसी दूसरे उद्देश्य के लिए पूजा करनी चाहिए। मात्र एक कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए ही तुलसी की आराधना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण तुलसी की पत्तियों से बनी मालाएं पसंद करते हैं। तुलसी की पत्तियां के साथ चंदन का लेप लगाकर भगवान के चरण कमलों पर रखना चाहिए। यह सर्वोपरि आराधना है। तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के अतिरिक्त अन्य किसी के कारणों में न रखें। श्रीमती राधा रानी के हाथ में तुलसी पत्र भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए दिए जा सकते हैं। कृष्ण तो सुखी शुष्क तुलसी दल को भी स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी की लकड़ी पूजा की सामग्री जैसे मनका का बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। तुलसी की पत्तियां एवं गुणों को कभी भी चाय या जूस बनाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे बताया कि सांसारिक कार्यों जैसे दवाइयां और मलहम बनाने के लिए प्रयोग न करना चाहिए तुलसी देवी का। आगे, यद्यप हम भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, तुलसी देवी की महिमा का पूर्ण रूपेण कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। शास्त्र हमें उनकी आराधना करने के महत्व का संकेत करते हैं और तुलसी समस्त भक्तिमय कार्यों का सार है। तुलसी देवी की पत्तियां, पुष्प, जड़ें, छाल, शाखाएं, तना और छाया सभी कुछ आध्यात्मिक होता है। जो तुलसी माता से जो परछाई निकलती है वो सब जो है बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। जब हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो एक साइड से अगर जो लाइट जलता है तो दूसरे साइड में उनकी छवि जो है, मतलब जो क्या बोलते हैं कि वृक्ष की जो छाया होती है जहाँ पड़ती है वहां पर हमें पैर नहीं रखना है, तुलसी जी के खासकर जहाँ वृक्ष लगा हो। जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं तो तुलसी जी पर कहीं से साइड से लाइट पड़ता है तो उनकी छाया धरती पर पड़ती है, उस छाया पर भी हमें पैर नहीं रखना होता है। बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें उनकी परिक्रमा करनी होती है। बोलते हैं तुलसी परम भगवान हेतु। तुलसी का प्रसाद शक्ति और जीव तत्व को अर्पित किया जा सकता है और बिना भोग लगाए हुए तुलसी कृष्ण को भोग लगाने के लिए उनके हाथों में अर्पित की जा सकती है। यदि भोग नैवेद्य के रूप में शक्ति या जीव तत्व को अर्पित करें तो तुलसी को नैवेद्य पर रख कर अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान को भक्त होने के कारण वे नैवेद्य को स्वयं स्वीकार करने की पूर्व सदा ही कृष्ण को अर्पित करते हैं। तुलसी का पत्ता विष्णु को अत्यंत प्रिय है। समस्त विष्णु तत्वों में को प्रचुर मात्रा में तुलसी को की पत्तियों की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण सदैव तुलसी की पत्तियों में से बड़ी माला तुलसी पत्तियों की बड़ी माला पहनना पसंद करते हैं, परंतु हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के कारणों में नहीं रखी जा सकती हैं। तुलसी की पत्तियां राधा रानी के
चरण कमलों में या गुरु के चरण कमलों में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे केवल कृष्ण के चरण कमलों में ही रखने का विशेष अधिकार प्राप्त है। फिर भी हम राधा रानी के हाथों में तुलसी रख देते हैं, जिससे वे कृष्ण के चरण कमलों में रख सकें। प्रत्येक पात्र में या थाली में कम से कम एक पत्ता अवश्य रखना चाहिए तुलसी का, जब भोग लगाते हैं भगवान को। आगे बताना कि उन सभी वस्तुओं में से जो भगवान को अर्पित की जाती है, तुलसी अत्यंत सराहनीय है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलते हैं तुलसी अत्यधिक अत्यधिक सराहनीय है, इसलिए व्यक्ति केवल शुद्ध जल तथा तुलसी की पत्तियां अर्पित करके भगवान को की पूर्ण आराधना कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नैवेद्य पर तुलसी सदैव अर्पित की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी और को तुलसी अर्पित करता है, तब वो पाप एवं ब्राह्मण या गाय की हत्या करने का या गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने का पाप पूर्ण फल मिलता है। तुलसी देवी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है फिर स्नेह, प्रेम और निष्ठा के सहित उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी वन की सेवा करनी चाहिए, और इससे हमने बताया कि क्या क्या प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना। अब आगे जो है तुलसी चयन की विधि इसमें बता रहे हैं भगवान, अ, कि तुलसी चयन कैसे करनी है। चलो इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे, तुलसी चयन कैसे करनी है।